अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे इस लेक्चर की सीरीज़ के पहले और दूसरे पार्ट में हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज इस वीडियो में हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो अब आइए हम ये समझते हैं कि कब किस वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है और क्यों रिजॉल्व किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडीशन, पहली कंडीशन है जिसमें एक वेक्टर को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है और ये वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस में मौजूद है। तो हमें मालूम है कि ये वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस में मौजूद है, तो वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट जो है वो जीरो है। ये अंडरस्टूड है। इसी तरीके से कंडीशन 2 की हम बात करते हैं, तो ये वेक्टर जो है वो कंप्लीटली वाई एक्सिस में है। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका वाई एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। लिहाजा कंडीशन नंबर 1 और 2 में हम इस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन नंबर 3 की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक वेक्टर एफ है जिसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में है और इसका कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में है। अब ये जानने के लिए कि इस वेक्टर एफ का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस में है और कितना हिस्सा वाई एक्सिस में है, तो ये जानने के लिए हमें इस वेक्टर एफ को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो हमने इन डायग्राम में ये समझा कि कब किस वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो लिहाजा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में वेक्टर एफ को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 3 में ये वेक्टर एफ जो है इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में है और कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में है। लिहाजा इस वेक्टर एफ को रिजॉल्व किया जा सकता है। आइए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब पेज सिनबोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट सवालात जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, उनको बहुत जल्द हम अपलोड करें। हम ऑलरेडी सिनबोर्ड टीचिंग पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 45 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के 30 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 25 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो वो सिनबोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर उन लेक्चर को ज़रूर देखें। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर अ वेक्टर एफ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। हमारे पास एक वेक्टर एफ है जो कि एक्स एक्सिस के मुकाबले में एक एंगल बना रहा है जिसे हमने थीटा से रिजॉल्व किया, थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो हमने पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब भी कोई वेक्टर एफ होता है जो इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में हो, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में हो, तो उस वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर एफ है जो कि एक्स एक्सिस के मुकाबले में एक एंगल बना रहा है जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। लिहाजा इस वेक्टर एफ को हम 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं। याद रहे एंगल के सामने वाला हिस्सा जो होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसे एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो हिस्सा रह जाता है वो एफ एक्स कहलाता है। तो हमने कैसे हम 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट एफ एक्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई जो कि एंगल के सामने है। तो हमने इस वेक्टर एफ को 2 हिस्सों में रिजॉल्व किया। थीटा के सामने हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि एफ वाई से हमने रिप्रेजेंट किया और जो नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो पार्ट रह जाता है उसे हमने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया। अब हमने इस डायग्राम को के तीनों कोनों को ए बी सी का नाम दिया और ये हमारे पास बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालना चाहें तो हमें मालूम है कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। याद रहे एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो बेस होगा। बाकी जो चीज़ रह जाती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। तो अगर इस डायग्राम में हम बात करें कॉस थीटा की जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर है, तो बेस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स और हाइपोटेन्यूस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को। तो हमने यहाँ लिखा बेस बराबर है एफ एक्स, हाइपोटेन्यूस बराबर है एफ के। एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर है किसके, एफ कॉस थीटा के, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया।
अगर इसी ट्राइंगल में हमें साइन थीटा मालूम करना हो तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। जैसा कि हमने कहा कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो बेस होता है और बाकी जो रह जाता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर यहाँ एफ वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो एफ है, तो एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ इस पार्ट में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो हमारे पास जो टोटल वेक्टर एफ है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास तरीका है स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एड देम। इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास जो है एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा और इक्वेशन 2 हमारे पास बराबर है एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। तो हमने इसको स्क्वायर किया, एफ एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एफ वाई स्क्वायर एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को हम करने जा रहे हैं 8 एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यहाँ से एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक बराबर होता है 1 के, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ हमारे पास आ जाता है एफ स्क्वायर बराबर है एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर के। तो हमें यहाँ फॉर्मूला एफ का चाहिए, तो यहाँ हमने क्या किया है स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लिया है, तो यहाँ स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एफ हो जाएगा और हमारे पास एफ का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन के फाइनल मरहले में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें मालूम करना हो रिजल्टेंट वेक्टर, तो हमें करना होगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा और इक्वेशन 1 बराबर है एफ एक्स बराबर है एफ साइन थीटा। एफ एफ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, तो यहाँ हमने टेंजेंट थीटा लिखा। टेंजेंट थीटा यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाकर हो जाएगा इन्वर्स, लिहाजा थीटा बराबर होगा टेंजेंट इन्वर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, जो कि हमारा ये फाइनल फार्मूला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर हम अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।